दिख रहे हैं अनिल जी। थोड़ा ग्लोबल मार्केट से ही समझते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से ग्लोबल एक्शन एटलीस्ट मॉर्निंग का सेंटिमेंट तो डोमिनेट करता है, उसके बाद तो खैर हमारी बाजार अपनी चाल ही चुनते हैं। कल थोड़ा मिला जुला सेशन रहा सर, आज सुबह फ्यूचर से भी कुछ खास एक्शन नहीं आ रहा है। कैसे देखें ये जो मिली जुली मूव कल आती हुई दिखी? देखिए दीपा, ग्लोबल मार्केट्स में कल फिर से एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन था, काफी उतार चढ़ाव भरा भी, जिसमें वॉलेटिलिटी काफी थी। एक समय तो डाउ 400-500 पॉइंट नीचे था, रिकवर होकर फाइनली थोड़ा ही नुकसान के साथ बंद हुआ। नेस्डेक भी एक बार तो काफी तेजी से घटा, लेकिन बाद में स्मार्ट रिकवरी आती हुई दिखी। सो पहली चीज तो ये कि कल स्पेसिफिकली अमेरिका में बैंक्स काफ़ी कमज़ोर हुए। बैंक्स की अर्निंग्स को लेकर और बैंक्स के आगे के आउटलुक को लेकर थोड़ा सा अमेरिका में, मतलब क्या कहना चाहिए, डर तो नहीं कहूँगा, थोड़ी सावधानी वाले संकेत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो उस वजह से डाउ आपका थोड़ा ढीला रहा। बाकी रहा सवाल अमेरिका में, नेचुरली इस वक्त सारी नज़रें इस बड़ी डिबेट पर चल रही है कि क्या कुछ इस डिबेट में आगे होता है। तो डिबेट जारी है, और जो हमारे बॉक्सिंग में होता है ना, 10 राउंड की बॉक्सिंग होती है, उसमें हर एक राउंड के बाद रेफरी जो नंबर देते हैं, तो वो काम हमारे दीप कर रहे हैं आज। तो दीप का कहना है कि कमला हैरिस काफी भारी पड़ती हुई दिख रही है अभी तक। थोड़े आगे दिख रही है, थोड़ी आगे दिख रही है, थोड़ी आगे दिख रही है। और ट्रम्प साहब क्या है, ट्रम्प साहब को हम 8 साल से सुन रहे हैं। हाँ, तो नया कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो जो बोल रहे थे वही बोल रहे हैं, टैरिफ बढ़ाएंगे, अमेरिका फर्स्ट करेंगे, इमिग्रेशन को कम करेंगे, जो ठीक है, बट कुछ नया निकल कर नहीं आ रहा है जो आगे की बताए कि चलिए आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं। ऐसा कुछ प्लान समझ में नहीं आ रहा। और हो सकता है दीप, एक चीज ये भी है कि कमला हैरिस को हमने कम सुना है, हाँ, अमेरिका वालों ने तो भरपूर सुना है ना। सो बट डाउ फ्यूचर्स ये बता रहे हैं कि कमला हैरिस भारी पड़ रही है। अगर आप डाउ फ्यूचर्स को देखेंगे तो 125 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे धीमे धीमे डाउ फ्यूचर्स जो फिसल रहे हैं, वो इसी वजह से फिसल रहे हैं कि अमेरिका में थोड़ा सा मामला है ना, कमला हैरिस के पक्ष में ज्यादा हुआ दिख रहा है। ये बड़ा बदलाव है। बाकी ऐसी कोई खास खबरें कल अमेरिका में थी नहीं जिनकी वजह से बाजार में ज्यादा ऊपर नीचे हो। आज एक अहम डेटा है अमेरिका में, महंगाई के डेटा, अगस्त महीने के सीपीआई डेटा आएंगे अमेरिका में, तो वो डेटा आज इंपॉर्टेंट हो गए। तो मेरे ख्याल से कल का सेशन अमेरिका में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 2 लिहाज से दीप। आई मीन आज रात का, जो हमारे लिए जिसके संकेत कल होंगे, आज रात का सेशन 2 लिहाज से। एक, डिबेट आज फाइनली खत्म होगी। नो डाउट अमेरिकी के बाजार तो बंद हो ही चुके हैं, वहां तो अभी देर रात चल रही है। सो इस डिबेट पर अमेरिकी बाजार किस तरह का रिएक्शन देते हैं, डाउ फ्यूचर्स तो कमजोर हो रहे हैं। और नंबर 2, सीपीआई आंकड़े जो आज रात को अमेरिका में आएंगे, इन दोनों का मिलाकर जो रिएक्शन अमेरिका का आएगा, मेरे ख्याल से वो कल एक बड़े मूव के लिए शायद आपको तैयार रहना होगा, या किसी भी तरह का बड़ा मूव अमेरिका में आज रात को आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। सो आई थिंक 2 चीजें अमेरिका से हमें लेनी चाहिए। पहली चीज, वोलेटाइल काफी है इंट्राडे के लिहाज से भी और क्लोजिंग के लिहाज से भी, और आज भी वो रहने वाला है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, अभी कुछ 8 बजे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 3:30 बजे 3:20 पे डिसाइड करेंगे कि पोजीशन कितनी हल्की रखनी है और कितनी नहीं। 2 चीजें आज रात को अहम है, और उस पर अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन देखना इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, तो ये बड़ी चीज है। देखते हैं डेटा और ऑफ कोर्स ये डिबेट का फाइनल आउटकम क्या रहता है। ट्विटर पे तो खैर बहुत बातचीत चल रही है और दोनों पक्ष के लोग जिसको भी सपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ ये आ गया, बट बाजार का रिएक्शन इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छा सर,